नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप माधुरी भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बाढ़ की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री मोदी ने प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान और समस्तीपुर जिलों में कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत, पशु चारे की कमी से पशुपालकों को हो रही भारी परेशानी। और राज्य में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 83,000 हुई। अब तक 450 लोगों की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और बाढ़ प्रभावित अन्य 5 राज्यों में बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने राज्यों को बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान राज्यों में कोविड की स्थिति को लेकर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने इस दौरान बाढ़ की समय रहते चेतावनी देने वाली नई तकनीक विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों के बीच बाढ़ को लेकर बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा। वहीं कोविड को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग फेस मास्क लगाएं, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें और पर्याप्त सुरक्षित दूरी जैसी सावधानियों को अपनाएं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को बताया कि बिहार में अभी 2017 में आई बाढ़ की तरह ही हालात बने हुए हैं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों के बारे में भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने राज्य के उत्तरी हिस्से में बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल में अधिक बारिश बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि नेपाल से सटे क्षेत्रों में इस वर्ष वहां की सरकार द्वारा सहयोग नहीं किया गया, जिससे बांधों की मरम्मत का कार्य प्रभावित रहा और मई में होने वाला कार्य जून में पूरा किया गया। श्री कुमार ने मधेपुरा जिले में बांध की मरम्मत और मधुबनी जिले में नो मेंस लैंड क्षेत्र में बांध की मरम्मत प्रभावित होने का मुद्दा उठाया और कहा कि ऐसी स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। राज्य के 16 जिलों की 75 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। कई स्थानों पर तटबंधों के टूटने के कारण नई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ प्रभावित पंचायतों की संख्या बढ़कर 1232 हो गई है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीवान और सारण जिलों के कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बाढ़ के कारण सबसे अधिक प्रभावित दरभंगा जिले में अब दरभंगा शहर के भी कई इलाके इस आपदा से प्रभावित हो गए हैं। जिले में 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ बाढ़ के कारण लोग अपने घरों की छतों पर आश्रय लिए हुए हैं। सड़कों के बह जाने के कारण बड़ी आबादी का संपर्क प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से कट गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अब राशन पानी की भी असुविधा हो रही है। सड़कों पर 4 फीट से 5 फीट पानी रहने तथा कई जगहों पर टूट जाने के कारण यातायात का मुख्य साधन नाव ही है। दरभंगा समस्तीपुर सड़क तथा रेल दोनों ही बाढ़ के पानी चढ़ जाने से ठप है। चापाकलों के डूबे रहने से पेयजल की भी गंभीर समस्या है। इधर जिनके पास मवेशी है उनके लिए तो समय बिताना और भी कठिन हो गया है। मवेशी के लिए चारा का इंतजाम करना कठिन चुनौती है। जिले में 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्य तो चलाए जा रहे हैं, किंतु स्थिति की भयावहता के सामने वह नाकाफी है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ से हालात अत्यंत खराब हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि 14 प्रखंडों में लगभग 15 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। जिले के साहेबगंज के अहियापुर, सलेमपुर एवं खुरसेदा गांव की करीब 25,000 आबादी बाया नदी के बाढ़ के पानी से प्रभावित है। साहेबगंज केसरिया NH 74 से अहियापुर गांव जाने के मुख्य मार्ग में पानी सड़क पर बह रहा है। पारू प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत में बाढ़ के पानी 700 से अधिक घरों में प्रवेश कर गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड में कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। एक बड़े क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिले में 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैल जाने से कई जंगली जानवर तेज धार में बह गए हैं। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने कहा है कि 350 से अधिक वन्य प्राणियों को बचाया गया है। सारण जिले में गंडक तटबंधों के टूटने से बाढ़ की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।
जिले में 8 प्रखंडों में 7 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। जिले के पानापुर, तरैया, मशरक, मकेर, मढ़ौरा, परसा और अमनौर प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। इधर गरखा प्रखंड में अरगना बांध टूटने और गंडकी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण प्रखंड की कई पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। इधर सीवान जिले में घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं गंडक नदी के तटबंध टूटने से 35 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। जिले में लगभग 9 लाख लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। समस्तीपुर जिले में 7 प्रखंडों में लगभग 3 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि नून नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण मोरवा और सरायरंजन प्रखंड के कई नए क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ का पानी रेल पुल के पास आ जाने के कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर लगातार 17वें दिन भी ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि नमी युक्त हवा के कारण राज्य के पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 80 मिलीमीटर बारिश किशनगंज जिले के गलगलिया और ठाकुरगंज में रिकॉर्ड की गई है। वहीं गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, रोहतास, पश्चिमी चंपारण और कटिहार जिले में 40 मिलीमीटर से 60 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ के कारण कृषि क्षेत्र को हुए नुकसान का जायजा लिया। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में 7.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि किसानों को आकलन के बाद फसल क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसल क्षति हुई है उन्हें आकस्मिक खेती के लिए मूंग, मक्का और अन्य फसलों के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या लगभग 83,000 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार राज्य में 3,021 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 82,741 तक पहुंच गया है। सबसे अधिक 402 मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। अन्य जिलों में जिनमें 100 से अधिक मामलों की पुष्टि है उनकी भी संख्या बढ़ी है। बेगूसराय जिले से 171, बक्सर से 169, वैशाली से 149 और पूर्वी चंपारण जिले से 141 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर जिले में 114, समस्तीपुर में 116, सारण जिले में 113, जबकि पश्चिमी चंपारण जिले में 108 मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमित लोगों में से 54,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अब तक राज्य में 450 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है। राज्य में प्रतिदिन औसतन 75,000 से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 65.43% हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कोविड-19 जांच की गई और उनमें इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। श्री मुखर्जी ने पिछले सप्ताह अपने संपर्क में आए लोगों से क्वारंटीन में रहने और कोविड-19 की जांच कराने का भी अनुरोध किया है। कटिहार के समाजसेवी और पूर्व वार्ड पार्षद मल्लिक पासवान का कोविड-19 संक्रमण से निधन हो गया। उनका इलाज पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में चल रहा था। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या आज 22 लाख पार कर गई। आज 62,064 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। लगातार चौथे दिन 60,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण से देश में अब तक 44,386 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक 15,35,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 69.33% हो गई है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कहा है कि नए रिसर्च पता चल रहा है कि कोरोना वायरस फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित करता है। 100 में से 90 पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे कि भाई थ्रोट में हुआ फिर लंग्स में हो गया। ये तो नॉर्मल स्टोरी है। बट यदि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलने लगे तो प्राय शरीर के सब ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है, क्योंकि ब्लड तो बह रहा है ना। ब्लड कुल 5 लीटर्स है, तो वही ब्रेन में जा रहा है, वही हार्ट में जा रहा है। तो बाद में स्टडी में पाया गया कि नहीं, कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है। लंग्स कॉमनली इन्वॉल्व होता है, बट ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, स्किन इन्वॉल्व हो सकती है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि मस्तिष्क से भी वायरस को निकाला गया है। इस संक्रमण के कारण मरीजों में स्वाद पहचानने और सूंघने की क्षमता समाप्त हो जा रही है।
ने शुरू में ही ऑब्जर्वेशन में देखा था कि कई पेशेंट हैं जिनको ब्रेन हैमरेज हो जाता है, कई पेशेंट हैं जिनको की ब्रेन की कवरिंग्स हैं वो इनकेफेलोपैथी हो जाती है। इनफैक्ट वायरस हैज बीन आइसोलेटेड, वहां से वायरस उन्होंने निकाला। स्पेशली ब्रेन के कुछ अंग हैं जो ब्रेन के, जैसे ब्रेन में थैलेमस है। आपको कभी कभी आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि साहब मेरी सूंघने की शक्ति चली गई, मेरे को टेस्ट नहीं कर पा रहा, मैं पता ही नहीं चल रहा मैं मीठा खा रहा हूँ क्या। सब ब्रेन में जो नर्व्स हैं, ये सेंसेशन जो ब्रेन को ले जाती हैं। आप कैसे, आपको जब आप कोई फूल सूंघते हैं तो आपको लगता है ये फूल है, आप इत्र है तो इत्र लगता है। तो ये क्षमता कैसे खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया की दिशा में किए गए विशेष उपायों पर एक रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने कोविड-19 के दौरान भी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं। इनमें आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, माई जीओवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा करना शामिल है। ई सेवाओं की संख्या 2014 में 2463 थी, जो इस वर्ष मई में बढ़कर 3858 हो गई। इस तरह दैनिक और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन 2014 के 66 लाख से बढ़कर 2020 में 16 करोड़ 30 लाख पर पहुंच गया। 125 करोड़ 70 लाख नागरिकों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। सरकार के 56 मंत्रालयों से 426 कार्यक्रमों के अंतर्गत 11 लाख 10 हजार करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए लोगों को भेजे गए हैं। देश में 117 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और 68 करोड़ 80 लाख इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि मंत्रालय की ओर से पटना एम्स में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए डॉक्टरों के परामर्श पर जरूरतमंदों को रेमडेसिविर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जरूरतमंदों को ये दवा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे मरीजों की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। मौजूदा समय में एम्स दिल्ली में ये व्यवस्था है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बाढ़ की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री मोदी ने प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान और समस्तीपुर जिलों में कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत, पशुचारे की कमी से पशुपालकों को हो रही भारी परेशानी। और राज्य में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 83,000 हुई। अब तक 450 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।